Hello everyone, my name is Baldev and today I will teach you about the poem Character of a Happy Life जिसको सर हेनरी वॉटन ने लिखा है। इनका जन्म 1568 में हुआ था और 1639 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो मैं आपको इस कविता को पढ़ाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक राजा था। उसको संदेह हो गया कि मैं बीमार हूँ, लेकिन वो बीमार नहीं था। उसका केवल संदेह था कि मैं बीमार हूँ। तो दूर दूर से वैद्य बुलाए जाते थे, आते थे। तो वह राजा का निरीक्षण और परीक्षण करते थे और परीक्षण करने के बाद वो कहते थे कि महाराज आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि राजा रात में खर्राटे लेकर के सोता था, आराम से खाता था, किसी प्रकार का कोई दुख महसूस नहीं करता था। लेकिन वो कहा करता था, उसको संदेह था कि मैं बीमार हूँ। तो बीमारी थी नहीं। तो जैसे ही वो वैद्य लोग कहा करते थे कि आप बीमार नहीं हैं महाराज, आप बिल्कुल ठीक हैं, तो वो दहाड़ करके कहा करता था कि इसे फांसी पर लटका दिया जाए। तो इसी तरीके से एक बार दो वैद्य आए। एक बहुत तगड़ा तंदुरुस्त था और एक बहुत दुबला पतला था। तो पहले जो तंदुरुस्त वैद्य था, डॉक्टर था, उसने निरीक्षण किया, उनकी जीभ देखी, नाखून देखे, आँखों के नीचे देखा। तो कहा कि महाराज आपको कोई बीमारी नहीं है। तो राजा ने उसे दहाड़ते हुए कहा इसे फांसी पर लटका दिया जाए। तो दूसरा जो मरीज था, जो डॉक्टर था, उसने, जो दुबला पतला था, उसके डर के मारे घुटने कांपने लगे और उसने एक नुस्खा तैयार किया, क्योंकि मरता क्या न करता। उसने कहा महाराज आप बीमार हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि आप एक दिन के लिए खुश आदमी की कमीज पहन करके सो जाएं। अब दरबारी लोग खुश आदमी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो जिससे भी पूछते थे कि आप खुश हैं, तो वो कहते थे अरे कहाँ भैया खुश हैं, मेरा लड़का मुझे बहुत दुख दे रहा है। कोई अपनी पत्नी से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है। तो इस तरीके से कोई खुश आदमी नहीं मिला। अंत में दरबारी लोगों ने कहा कि इस दुनिया में कोई खुश व्यक्ति है ही नहीं, तो चलो हम लोग घर चलते हैं। तभी उनकी एक नज़र किसान पर पड़ी जो खेत जोत रहा था, जो एक लुंगी, फटी हुई लुंगी लपेटे हुए था और ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहने था, अर्थात कमीज वगैरह उसको नहीं पहने हुए था। लेकिन वो आदमी खेत जोतता था, हंसता था, गाता था, अपने बैलों को पुचकारता था और फिर अपने काम में लग जाता था। तो दरबारी लोग सोचने लगे कि शायद यही हमारी खोज थी, यही बंदा है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। चलो इससे पूछते हैं, उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि महाराज, कि भैया आप ठीक हैं, आप खुश हैं? तो वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, हाथ पैर, इनसे मैं कमाता हूँ, खाता हूँ, कहीं पर भी सो जाता हूँ, किसी प्रकार की मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं अपने कर्म को ही पूजा मानता हूँ। तो दरबारी लोग कहने लगे कि भाई आप एक दिन के लिए मुझे अगर कमीज दे दें तो मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, 100 सोने के सिक्के दूंगा। तो वह जोर से हंसने लगता है, कहता है कि भाई मुझे 100 सोने के सिक्के नहीं चाहिए, मेरे पास कमीज ही नहीं है, मैं तो आपको फ्री में कमीज दे देता। तो ऐसी बात जब राजा से कही दरबारी लोगों ने कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कमीज ही नहीं है और वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, राजा उससे मिलने आता है और उसी दिन से राजा ठीक हो जाता है। तो उसी तरीके का चरित्र इस कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पोएम में
सर हेनरी बॉटन ने एक्सप्रेस किया है। इस कविता में वो हमें बताना चाहते हैं कि वास्तव में सच्चा इंसान कौन होता है। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज ए पोएम which inspires everyone to be honest and truthful। ये कविता कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ हर आदमी को ईमानदार और सच्चा ट्रूथफुल सच्चा बनने के लिए प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। इट इज़ फुल ऑफ मॉरल्स। ये कविता नैतिकता से भरी हुई है। द पोएट हैज़ पॉइंटेड आउट सम क्वालिटीज, और कवि ने कुछ ऐसे गुणों का वर्णन किया है विच मेक्स ए मैन्स लाइफ सबलाइम, जो मनुष्य के जीवन को उच्च बनाते हैं। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। इस कविता में कवि वास्तविक खुश आदमी का जीवन कैसा होता है उसका वर्णन करता है। यही आप पूरी कविता में आप वो कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। इसमें लिखा है इन दिस पोएम, आप लिख सकते हैं इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन, या इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। ही डिपिक्ट्स, वो चित्रित करता है द लाइफ ऑफ ए पर्सन, उस व्यक्ति का जीवन who is really happy in his life, जो अपने जीवन में बहुत ही खुश है। उसके जीवन के बारे में कवि ने चित्रित किया है, कवि ने उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट में अब हम पहुंचते हैं पहला स्टेंजा, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का पहला स्टेंजा, पहला पैराग्राफ। हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। हाउ हैप्पी, कितना खुश, इज ही, वह है, born जन्म से, यानी born हैज टेकन बर्थ, और taught मीन्स एजुकेटेड, शिक्षा, यानी वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना खुश है, अर्थात बहुत खुश है। दैट, जो, सर्व्ड यानी सर्व्ज, सेवा करना, नॉट एन अदर्स विल, दूसरे की इच्छा के अनुसार, एट द कमांड ऑफ अनदर पर्सन, अनदर्स विल, another person, at the command of another person, दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य ना करना। whose armor, armor means कवच, thing of safety, is his honest thought, अच्छे विचार, यानी विचारों की ईमानदारी, honest of his आइडियाज, क्या हैं उसके, कवच हैं। एंड सिंपल ट्रुथ, और साधारण सच्चाइयाँ। हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट स्किल सर्वोत्तम योग्यता, अर्थात बेस्ट एबिलिटी, और साधारण सच्चाइयाँ उसके महान गुण हैं। फिर से देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टाट, वह आदमी जन्म और शिक्षा से खुश कितना खुश है, अर्थात बहुत खुश है, जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। विचारों की ईमानदारी ही उसका कवच है। एंड सिंपल ट्रुथ इज एटमोस्ट स्किल, और साधारण सच्चाइयाँ उसके महान गुण हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। In these lines the poet describes the life of a really happy man। यही पूरी कविता के लिए आप कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। एक इसमें लाइन और भी बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ाना चाहें, कि the poet tells us some qualities of a truly happy man, या आप ऐसे कह सकते हैं, in these lines the poet
डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। ये तो लिखा ही हुआ है, इसमें एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि ही इज़ ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, वह ईमानदार और सच्चा होता है। तो देखिए इसकी व्याख्या, द पोएट सेज दैट ही इज़ वेरी हैप्पी बाय हिज बर्थ एंड एजुकेशन। कवि कहता है कि वह जन्म और शिक्षा से बहुत खुश है। ए हैप्पी मैन इज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर्स। वास्तविक खुश आदमी दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, अर्थात दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अदर्स। वो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। ये पर्सन हु इज रियली हैप्पी, एक आदमी जो वास्तव में बहुत खुश है, वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। ये दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, ही नेवर चेंजेस द कोर्स ऑफ हिज एक्शंस अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ अदर पीपल। वह कभी भी विशेज ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों की इच्छा के अनुसार अपने कामों के रास्ते को नहीं बदलता है। ही इज फ्री टू डू व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर, यानी वह जो उचित समझता है वह करने के लिए स्वतंत्र है। अगली दो लाइनें, द पोएट सेज दैट हिज ऑनेस्ट थॉट्स आर द बेस्ट आर्मर्स विच गिव हिम प्रोटेक्शन। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। इसकी बात है, कवि कहता है कि हिज ऑनेस्ट थाट्स, उसके ईमानदारी के विचार, उसके अच्छे विचार ही उसका सबसे बड़ा कवच है, आर्मर्स हैं, हथियार हैं, विच गिव हिम प्रोटेक्शन, जो उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। ही डज नॉट नीड एनी वीपन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ विद। उसे आवश्यकता नहीं है वीपन, किसी भी हथियार की, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, यानी उसे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किसी और हथियार की आवश्यकता नहीं है, किसी और सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं है। ऑनेस्टी इज द ओनली वीपन फॉर हिम, क्योंकि ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। इट इज हिज श्योर डिफेंस, यह उसकी निश्चित रक्षा करता है, निश्चित सुरक्षा करता है। ए हैप्पी मैन लीड्स एन ऑनेस्ट लाइफ। वास्तविक खुश आदमी ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है। ही डिपेंड्स ऑन ट्रुथ, वो सच्चाई पर निर्भर रहता है। ट्रुथ इज हिज ओनली गाइड, सच्चाई उसका केवल और केवल निर्देशक है। ही बिलीव्स इन सिंपल ट्रुथ ऑफ लाइफ, वो साधारण जीवन की साधारण सच्चाइयों में विश्वास करता है। दिस सिंपल ट्रुथ इज हिज बेस्ट स्किल, और ये साधारण सच्चाइयाँ उसके महान गुण हैं। सच ए मैन रियली लीड्स ए केयर फ्री लाइफ, वास्तव में ऐसा आदमी केयर फ्री लाइफ व्यतीत करता है, अर्थात चिंता रहित जीवन बिताता है। देयर इज ए ब्यूटीफुल यूज ऑफ मेटाफर इन द लाइन। कौन सी लाइन? यानी हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। इसमें मेटाफर नामक फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। मेटाफर, रूपक अलंकार। नेक्स्ट, दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में कवि ने वास्तविक खुश आदमी के गुणों कैसे होते हैं उनका वर्णन किया है। देखिए, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar wrath। यानी whose passions, passions means भावनाएं, फीलिंग्स, स्ट्रांग फीलिंग्स जो होती हैं, जो मनोवेग होते हैं, कौन कौन से? लव, एंगर, हैट्रेड, जेलसी एंड वरी, ये आदमी के मनोवेग होते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, मास्टर्स मीन्स मालिक, यानी उसकी भावनाएं उसकी मालिक
नहीं है, अर्थात वह अपनी भावनाओं का मालिक है, वो भावनाओं के बंधन में नहीं है। जो स्ट्रांग फीलिंग्स होती हैं, जो स्ट्रांग डिजायर्स होती हैं, पैशंस होती हैं, तो वो उनके बंधन में नहीं है, उसकी मालिक नहीं है, अर्थात वो अपनी भावनाओं का मालिक है। हुज सोल, सोल मीन्स आत्मा, स्पिरिट इज स्टिल, स्टिल मीन्स ऑलवेज, प्रिपेयर्ड मीन्स रेडी, तैयार, फॉर डेथ, टू डाई, यानी मृत्यु के लिए। और उसकी आत्मा हमेशा, ऑलवेज, हमेशा मरने को तैयार रहती है, अर्थात वह मौत से नहीं डरता है। अनटाइड, अनटाइड का मतलब टाई माने बांधना, अनटाई का मतलब खोलना, यहाँ पर इसका अर्थ है स्वतंत्र, फ्री, यानी अनअटैच्ड कह सकते हैं। unto the world with care, unto the world with care, with worldly things, हैं, वर्ड विद केयर यानी वर्डली थिंग्स, सांसारिक चीज़ों की चिंता से। केयर का मतलब परेशानी, मुसीबत, चिंता। ऑफ प्रिंसली लव आर वुल्गर ब्रेथ, प्रिंसली लव का मतलब होता है फेवर फ्रॉम प्रिंस, फेवर फ्रॉम प्रिंस, यानी राजकुमारों का पक्ष, और किंग भी कह सकते हैं। प्रिंसली आर वल्गर व्रेथ, वल्गर का मतलब होता है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल, अर्थात सामान्य लोगों की आलोचना की वह चिंता नहीं करता है। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आप रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट तो वही लिखिएगा कि इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। उसके बाद में आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन शुरू कर सकते हैं कि हेयर द पोएट सेज दैट ए ट्रूली हैप्पी मैन कंट्रोल्स हिज पैशंस सच एज लव, एंगर, वरी, हेट्रेड एंड जेलसी। यानी कवि कहता है कि जो वास्तविक खुश आदमी है वो कंट्रोल रखता है अपनी भावनाओं पर, अपने मनोवेगों पर, जैसे कि प्यार, क्रोध, चिंता, घृणा और ईर्ष्या। ही इज नॉट मूव्ड बाई पैशंस, यानी जो वास्तविक खुश आदमी है वो भावनाओं में बहता नहीं है। इन फैक्ट, वास्तव में सच स्ट्रांग फीलिंग्स आर अंडर हिज कंट्रोल, और इस प्रकार की भावनाएं उसके कंट्रोल में होती हैं। ही इज ऑलवेज फियरलेस, वो हमेशा निडर रहता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, मतलब ही इज ऑलवेज फियरलेस, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मृत्यु से नहीं डरता है। ही इज फ्री फ्रॉम फियर ऑफ डेथ, वो मृत्यु के भय से मुक्त है। एंड रेडी टू डाई एट एनी मोमेंट, और किसी भी क्षण मरने को तैयार रहता है। डेथ में कम एट एनी मोमेंट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन इज ऑलवेज केयर फ्री। ये नीचे की दो लाइनों की व्याख्या है कि द पोएट सेज दैट, कभी कहता है, अ हैप्पी मैन इज ऑलवेज केयर फ्री, एक वास्तविक खुश आदमी हमेशा चिंता रहित होता है। ही डज नॉट केयर फॉर द फेवर ऑफ किंग्स, वो राजाओं का पक्ष लेने की चिंता नहीं करता है, और प्रिंस या राजकुमारों का पक्ष लेने की भी चिंता नहीं करता है। वो ये नहीं चाहता है कोई राजा या राजकुमार उसका पक्ष ले। He also does not care for the criticism of the common people, और वास्तव में वो साधारण लोगों की आलोचना की भी चिंता नहीं करता है। इन अदर वर्ड्स, या दूसरे शब्दों में, he does not flatter the kings, वो राजाओं
कि चापलूसी नहीं करता है। फैटर मीन्स चापलूसी करना। ही डज नॉट केयर फॉर द पब्लिक ओपिनियन, वह आम जनता की राय की भी चिंता नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या बातचीत करते हैं। ही वेलकम्स बोथ, वो दोनों का स्वागत करता है। ही डज व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर, वह वही करता है जो उचित समझता है। सच पर्सन्स पासेज अ हैप्पी लाइफ, वास्तव में ऐसा आदमी ही खुशी का जीवन व्यतीत करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter feed, nor ruin make oppressors great. Who hath means has, his life अपना जीवन, from rumors means अफवाहें, यानी वह अपना जीवन अफवाहों से मुक्त रखता है। ठीक है, रूमर्स मीन्स अफवाहें, और हैथ का मतलब हैज मेड फ्री। रूमर्स मतलब बेसलेस न्यूज होती हैं, जो व्यर्थ की अफवाहें। फ्रीड का मतलब स्वतंत्र, फ्री। हु कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा, इंट्यूशन। इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट का मतलब होता है शरण स्थल, यानी शेल्टर। हुज स्टेट का मतलब होता है कंडीशन, चाहे वो मेंटल हो। यहाँ पर मेंटल से ही इसका अर्थ लगेगा। हुज स्टेट कैन नाइदर पढ़िए चाहे नीदर पढ़िए, दोनों का मतलब है कि फ्लैटर्स का मतलब चापलूस। दोज हु फ्लैटर, वह लोग जो चापलूसी करते हैं। रुइन का मतलब होता है विनाश, डिस्ट्रक्शन। ऑपरेसर्स का मतलब होता है दुष्ट लोग, क्रूअल पर्सन। Who try to keep others down, any cruel persons who try to keep others down। और ग्रेट का मतलब होता है महान दुष्ट लोग, महान अत्याचारी लोग। तो उसके स्तर को चापलूस लोग उसको नहीं प्रभावित कर सकते हैं, और ना ही महान अत्याचारी लोग, विक्ट पर्सन्स, दुष्ट पर्सन्स, क्रूअल पर्सन्स उसका विनाश कर सकते हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या, वही कॉन्टेक्स्ट आप एक ही रखेंगे कि इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। उसके बाद व्याख्या, हियर द पोएट सेज दैट, यहाँ पर कवि कहता है, अ हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम रूमर्स, वास्तविक खुश आदमी अफवाहों से, बेसलेस न्यूज से फ्री होता है। ही बिलीव्स इन द पावर ऑफ हिज सोल, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़, ताकत में विश्वास करता है। इन फैक्ट हिज कॉन्साइंस गिव्स हिम पीस एंड रेस्ट, वास्तव में उसकी अंतरात्मा उसे शांति और सांत्वना प्रदान करती है। हिज एक्शंस गाइडेड बाय हिज कंसाइंस, यानी उसके जितने भी काम हैं सब अंतरात्मा द्वारा ही गाइड होते हैं। ही डज व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर, वो वही करता है जो वो सही समझता है। सो ही इज नेवर वरीड, इसलिए वो कभी चिंतित नहीं रहता है। ही कीप्स बैलेंस ऑफ माइंड, वह अपने मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है। नीचे वाली दो लाइनें, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड नॉर रुइन मेक ऑपरेसर्स गेयर, ये हैप्पी मैन इज अनअफेक्टेड बाय फॉल्स फ्लैटरी, वास्तविक खुश आदमी झूठी चापलूसी से अनअफेक्टेड होता है।
वह उससे प्रभावित नहीं होता है। फ्लैटरी हैज़ नो इफेक्ट ऑन हिम, चापलूसी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हिज पोजीशन रिमेन्स अनअफेक्टेड, उसकी पोजीशन अनअफेक्टेड रहती है। ऑफ फ्लैटरी एंड फाल्सूट, चापलूसी से और झूठ से उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति प्रभावित नहीं होती है, अप्रभावित होती है। ही डज नॉट केयर फॉर हिज रूइन, वो अपने विनाश की चिंता नहीं करता है, वह उससे स्वतंत्र होता है। ही इज नॉट वरीड अबाउट हिज डिस्ट्रक्शन, वो अपने विनाश की चिंता नहीं करता है। हिज एनिमीज कैन गेट नथिंग बाय हिज लॉस, उसके नुकसान से उसके दुश्मनों को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सच ए पर्सन पासेज ए हैप्पी लाइफ, वास्तव में ऐसा आदमी खुशी का जीवन व्यतीत करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who envies का मतलब होता है ईर्ष्या करना। नन किसी से भी, वह किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है, जेलसी नहीं रखता है। होम चांस, चांस का मतलब होता है बाई चांस, अचानक। होम चांस डोथ रेज, रेज का मतलब होता है मेक प्रोग्रेस। डथ का मतलब हमने पहले बताया था डज होता है, रेज का मतलब होता है प्रोग्रेस। हु इनवीज नन, वो किसी से जेलसी नहीं रखता है, ईर्ष्या नहीं रखता है, जिन्होंने मौका पा करके उन्नति कर ली है। नार वाइस, वाइस का मतलब होता है इविल कंडक्ट, इविल कंडक्ट, और ना ही किसी के प्रति कोई बुरी भावना रखता है। हु नेवर अंडरस्टूड, वो कभी नहीं समझता है हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, की प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। डीपेस्ट मीन्स गहरे, डार्क, डीप। वुंड्स मीन्स घाव, आर गिवन विद प्रेज, प्रेज का मतलब प्रशंसा। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, स्टेट का मतलब यहाँ राज्य से है, गवर्नमेंट से है। बट रूल्स ऑफ गुड, गुड का मतलब गुडनेस, अच्छाई। कहने का मतलब है हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, प्रशंसा करके लोग दूसरों को बहुत से घाव दे देते हैं, पीठ में छुरा भोंकने का कार्य करते हैं, तो वो इसकी चिंता नहीं करता है। वो राज्य के नियमों को चाहे ना माने, ना रूल्स ऑफ स्टेट, राज्य के नियमों का चाहे पालन ना करे, सरकार की अवहेलना करता रहे, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वो अच्छाई के नियमों को मानता है। देखिए इसकी व्याख्या। द पोएट, हेयर द पोएट सेज दैट, यहाँ पर कवि कहता है दैट ए हैप्पी मैन इज मैन ऑफ प्योर हार्ट, शुद्ध हृदय का व्यक्ति होता है वास्तविक खुश आदमी, शुद्ध हृदय का बंदा है। ही इज फ्री फ्रॉम सच इविल्स लाइक इनवी एंड जेलसी, वो इस प्रकार की बुराइयां जैसे ईर्ष्या और घृणा, इनसे क्या करता है, स्वतंत्र होता है, वो किसी से ईर्ष्या बुराई घृणा नहीं रखता है। ही इज नॉट जीलियस ऑफ ए पर्सन हु मेक्स प्रोग्रेस, हु मेक्स प्रोग्रेस या डेवलपमेंट, यहाँ पर ऑब्लिक का निशान होना चाहिए, जिन्होंने मौका पा करके उन्नति कर ली है। ही इज नॉट जीलियस, जीलस ऑफ ए पर्सन, वह उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं रखता है। हु मेक्स प्रोग्रेस, जिसने उन्नति की है, डेवलपमेंट किया है, बाई चांस, अचानक। ऑन द
अदर हैंड, और दूसरी तरफ देर आर सम पर्सन्स who do not work hard but they achieve high position by unfair means। यानी कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देर आर सम पर्सन्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो who do not वर्क, जो बिल्कुल काम भी नहीं करते हैं, कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, बट दे अचीव हाई पोजीशन बाय अनफेयर मीन्स, लेकिन गलत तरीके से उन्होंने उच्चता को प्राप्त कर लिया है। तो हैप्पी मैन, अ हैप्पी मैन इज नेवर जेलियस ऑफ एनीवन, वो किसी से घृणा नहीं करता है। सम पर्सन्स आर बिग्ड, कुछ लोग दुष्ट होते हैं। दे प्रेज अस इन आवर प्रेजेंस, वो हमारे सामने हमारी प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बट स्टेव इन द बैक, लेकिन पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे प्रेज अस ओनली फॉर गेटिंग देयर सेल्फिश मोटो, केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हमारी प्रशंसा करते हैं। बट इन आवर अब्सेंस दीज पीपल यूजुअली स्टेव इन द बैक, और वास्तव में ये लोग हमारी अनुपस्थिति में हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। दे आर बैक बिटेन, क्या होते हैं? बैक बिटेन होते हैं, अर्थात पीठ पीछे बुराई करने वाले होते हैं। द हैप्पी मैन इज ओपन हार्टेड, वास्तविक खुश आदमी जो है खुले दिल का होता है। He understands the false praise is harmful, वो समझता है ये how deepest wounds are given with praise, तो he understands, वो समझता है that false praise is harmful, झूठी प्रशंसा हानिकारक है। He is not attracted to the false praise, वो झूठी प्रशंसा से अट्रैक्टेड नहीं होता है। He does not care for the rules of government, वो राज्य के नियमों का, सरकार के नियमों का पालन करने की चिंता नहीं करता है। He follows the rules of goodness and kindness, वो अच्छाई और सच्चाई के, दया के नियमों का पालन करता है। नेक्स्ट, Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with well-chosen book or friend। पैराग्राफ नंबर 5, Who God, ये दोनों लास्ट के पैराग्राफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा में ज़्यादातर यही आते हैं। ये कविता वैसे तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर इसमें व्याख्या नहीं आएगी तो सेंट्रल आइडिया आ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें। हु गॉड डॉथ डज लेट एंड अर्ली, लेट का मतलब इन द इवनिंग, अर्ली का मतलब इन द मॉर्निंग। तो वह भगवान की रात में देर से और सुबह जल्दी प्रार्थना करता है। काहे के लिए करता है? मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है काइंडनेस, कृपा, दया, दृष्टि, मर्सी कह सकते हैं। देन गिफ्ट्स टू लेंड, उपहार, गिफ्ट का मतलब कोई भी उपहार नहीं चाहता है, कुछ भी वो बदले में नहीं चाहता है अपनी प्रार्थना के। प्रेजेंट, लेंड्स प्रदान करना या टू गिव देना। भगवान की प्रार्थना सुबह भी करता है और रात को भी करता है, शाम को भी करता है, लेकिन वो किसी प्रकार का उपहार नहीं चाहता है, केवल दया के लिए प्रार्थना करता है। हु इंटरटेन्स, इंटरटेन्स का मतलब होता है पासेज, स्पेंड्स, व्यतीत करना। द हार्मलेस डे, अपना खाली समय, जब वो खाली होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है। वैसे हार्मलेस का मतलब हानि रहित दिन,
अर्थात खाली समय कहाँ बिताता है? विद अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। वेल चूजन बुक अच्छी पुस्तकें, और फ्रेंड अच्छे मित्र, उनके बीच में अपना खाली समय व्यतीत करता है। वेल चूजन का मतलब सेलेक्टेड केयरफुली, जिनको हम बड़ी सावधानी से सेलेक्ट करते हैं। देख लेता है कि ये किताब बहुत अच्छी है, उसको सेलेक्ट कर लिया, ये मित्र अच्छा है, ये दोस्त अच्छा बनाने के लायक है, तो उसी को कहते हैं वेल चूजन, यानी सेलेक्टेड केयरफुली। तो देखिए, द पोएट पॉइंट्स आउट दैट ए हैप्पी मैन इज एफ्रेड ऑफ गॉड। कभी कहता है कि वास्तविक खुश आदमी भगवान से डरता है। ही इज ए गॉड फियरिंग, वो भगवान से डरने वाला होता है। देयर इज नो सेल्फिश मोटिव इन हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना में कोई स्वार्थ का लक्ष्य नहीं होता है, मोटिव नहीं होता है। ही डज नॉट प्रे टू गॉड फॉर गेटिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, वो भगवान की पूजा कुछ धन या समृद्धशालीनता प्राप्त करने के लिए नहीं करता है। ही प्रेज टू गॉड फॉर हिज ग्रेस, वो उसकी ग्रेस के लिए, काइंडनेस के लिए प्रार्थना करता है। ही डज नॉट प्रे फॉर एनी गिफ्ट आर रिटर्न फ्रॉम हिम, वो उससे उसके बदले में कोई रिटर्न, कोई गिफ्ट नहीं चाहता है। द पोएट सेज दैट, ये अंतिम 2 लाइनों की है। द पोएट सेज दैट ही डज नॉट लाइक टू हार्म एनीबडी। देखिए, इन द वर्ल्ड, संसार में, कभी कहता है कि वह संसार में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, पसंद नहीं करता है। He passes his time in the company of a good book or a good friend. वह अपना खाली समय अच्छी पुस्तक या अच्छे मित्र के बीच व्यतीत करता है। Good books are his best companions. अच्छी किताबें ही उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। Whenever he has nothing to do, यानी उसका हार्मलेस डे, जब उसके पास करने को कुछ भी नहीं होता है। ही रीड्स गुड बुक्स, वो अच्छी किताबें पढ़ता है। हिज जॉयज एंड एक्शंस आर हार्मलेस, हार्मलेस की स्पेलिंग गलत हो गई है। उसके एक्शंस, उसके कार्य हार्मलेस होते हैं, अर्थात हानि रहित होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यहाँ पर हिंदी आ रही है। ओके, सॉरी। नेक्स्ट पैराग्राफ और अंतिम पैराग्राफ। This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. This man, ऐसा आदमी, is free, स्वतंत्र है, from servile bands. servile का मतलब होता है दास्ता, slavery, slave. सर्वाइल मीन्स स्लेवरी, बैंड्स का मतलब बंधन, बाउंडेशन। ऐसा आदमी, खुश आदमी, दिस मैन इज फ्री, स्वतंत्र है दास्ता के बंधनों से। ऑफ होप टू राइज, राइज का मतलब वैसे उठना होता है, फाल का मतलब गिरना होता है, लेकिन यहाँ पर है उत्थान और पतन। राइज का मतलब है प्रोग्रेस करना, और फाल का मतलब है फेल्योर, असफल होना। ठीक है, यानी इन द होप ऑफ द प्रोग्रेस और डेंजर फॉर फेल्योर, फियर टू फॉल यानी डेंजर फॉर फेल्योर, ऑफ होप टू राइज
मीन्स इन द होप ऑफ द प्रोग्रेस। तो ऐसा आदमी क्या होता है, उत्थान और पतन के बारे में नहीं सोचता है, उसकी कोई उत्थान करने की चिंता नहीं होती है या पतन का खतरा नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड का मतलब राजा, खुद का राजा, अपने आप का राजा, मास्टर है, लॉर्ड है। दो नॉट ऑफ लैंड, सद्य भूमि नहीं है उसके पास, भूमि का राजा नहीं है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ नहीं है उसके पास, फिर भी वो उसके पास सब कुछ है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यहाँ पर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है? कुछ ना होते हुए भी सब कुछ, मीन्स ऑक्सीमोरन, यानी यहाँ पर विरोधाभास है। नहीं, कुछ भी नहीं है फिर भी बहुत कुछ है, विरोधाभास है। तो ऑक्सीमोरन इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यहाँ पर हमने लिखा भी है। तो देखिए इसकी व्याख्या, ऐसा आदमी दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है, उत्थान और पतन की चिंता नहीं करता है, उठने का उसको कोई वो नहीं होता है, वो खुद का राजा है। यद्यपि उसके पास भूमि नहीं है और कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। तो इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा, इस अंतिम स्टेंजा में वी आर टोल्ड, हमें बताया गया है दैट अ हैप्पी मैन इज द मैन ऑफ फ्री नेचर, कि वो स्वतंत्र प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वास्तविक खुश आदमी। ही लव्स फ्रीडम, उसको स्वतंत्रता पसंद है। ही डज नॉट केयर फॉर राइज और फॉल इन लाइफ, वो उत्थान और पतन की चिंता नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए फॉर हिज जॉयज एंड सारोज आर अलाइक। फॉर हिम, यहाँ पर हिम होगा, सॉरी, उसके लिए आनंद और दुख एक समान होते हैं। ही कंप्लीटली बैलेंस्ड इन हिज थॉट्स, वो अपने विचारों में पूर्ण रूप से बैलेंस्ड होता है। ही नेवर लूजेज हिज टेम्परामेंट, वह कभी अपना स्वभाव नहीं खोता है। सक्सेस डज नॉट मेक हिम हैप्पी, सफलता उसे खुशी नहीं प्रदान करती है। एंड फेल्योर डज नॉट, असफलता डज नॉट डिस्करेज हिम, उसको निराश नहीं करती है, असफलता उसको निराश नहीं करती है। और नीचे की दो पंक्तियां हैं, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन हैज ए सेल्फ कंट्रोल, उसमें आत्म नियंत्रण होता है, यानी सो ही इज रियली द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, सो ही इज रियली द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, इसीलिए वो अपने आप का मालिक होता है। ही हैज़ फुल कंट्रोल ओवर हिज डिजायर्स, अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। हिज लाइफ इज वेल बैलेंस्ड, उसका जीवन बिल्कुल संतुलित होता है, बहुत अच्छी तरीके से संतुलन किया बनाया हुआ होता है। सच ए हैप्पी मैन में बी पुअर इन वर्ल्डली वेल्थ, ऐसा व्यक्ति सांसारिक धन में, सांसारिक चीज़ों से क्या हो सकता है, गरीब हो सकता है, बट ही इज नॉट, ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड इन ट्रू सेंस, लेकिन वास्तव में सच्चे अर्थों में वो सारे संसार का मालिक है। कंटेंटमेंट इज द की ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, क्योंकि संतोष, संतोषम परम सुखम, कंटेंटमेंट संतोष इज द की ऑफ सक्सेस, सफलता की, एंड हैप्पीनेस प्रसन्नता की कुंजी है। अब देखिए, ऑक्सीमोरन इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। थैंक यू दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन मेरा वादा है, गारंटी से हम कह सकते हैं कि अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, और इसमें मैंने ऐसा लिखने का प्रयास किया है कि आप इसकी व्याख्या भी लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, 2-4 बार इसको सुन लीजिए, तब भी आप
बड़े कायदे से सीख जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। थैंक्स अ लॉट।